ओशो ने ध्यान की कई विधियां बताई हैं, तो उनमें से कौन सी विधि किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है और उसे कब तक करते रहना चाहिए? ओशो की ये देशना थी कि शिविरों में लोग ध्यान सीखने आते हैं, तो मेरी जो मेन 5 विधियां हैं वो शिविर में लोगों को सिखाओ। उसमें सक्रिय ध्यान था, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म, विपस्सना और नटराज, ये 5 ध्यान। ये 5 ध्यान लोग शिविर में सीखें और उनमें से वो देखें कि कौन सी विधि उनको सूट करती है, किस विधि के साथ उनका तालमेल बैठता है, वो दिखें और उस एक विधि को चुन के उस विधि के सहारे अपनी वो यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह शिविरों में ये ध्यान सिखवाए जाते थे। पूना कम्यून में आप देखेंगे अभी भी रोज ये 5 ध्यान होते ही हैं वहाँ भी। और ओशो का नृत्य ध्यान जो है उसमें उन्होंने कीर्तन भी जोड़ा था, कीर्तन पर उनका बड़ा जोर था। ओशो के जब महावीर वाणी पर प्रवचन चल रहे थे बॉम्बे में, तो प्रवचन के बाद बोलते थे 5 मिनट रुकें, कीर्तन करके जाएं। तो किसी ने प्रश्न किया ओशो से कि महावीर की जो साधना है, संकल्प की साधना, उसके साथ आप ये कीर्तन कैसे जोड़ रहे हो? तो ओशो ने जवाब दिया था, मुझे याद है, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द आप खोपड़ी में भर के ले जाओ, थोड़ा हृदय में उतर के जाओ। तो कीर्तन पर उनका बड़ा जोर था। प्रवचनों के बाद हमेशा कीर्तन, म्यूजिक, ये सब चलता था। इंग्लिश सॉन्ग्स भी चलते थे पूना में। फिर लास्ट डेज में उन्होंने जिब्रिश ध्यान ऐड किया। खुद पूरा साल जो ज़ेन सीरीज चली लास्ट ईयर में, उसमें ओशो प्रवचन के बाद खुद जिब्रिश करवाते थे, गाइडेड मेडिटेशन जिब्रिश की। कई मित्रों ने शायद की भी होगी, जिसमें वो खुद सुझाव देते थे पूरा समय। जिब्रिश के बाद स्टॉप बोलते थे और फिर सुझाव शुरू होते थे कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, गो इन, विटनेस, विटनेस। उनका विटनेसिंग पर बहुत जोर कर आना लगा। तो लास्ट ईयर में ऐसे ही लगता था कि जैसे कोई अपने पेंटिंग्स को फिनिशिंग टच दे दे। तो ओशो अपनी जो पूरी उनकी जो भी थी, जिसको विजन कहें, शिक्षा कहें, उसकी फिनिशिंग टच जाके इस पर हो गई, ज़ेन पर बिल्कुल, जिसमें एक ही बात है, यू आर द बुद्धा। तो वो अपनी एनर्जी जैसे वो ड्रॉ कर रहे थे कि अभी अपने पाँव पर तुम लोग खड़े रहो। तो इस तरह ये चला था एंड में। तो नए मित्र आते हैं, कईयों को कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सी विधि चुनें, कितनी देर करें। तो जहाँ तक मुझे याद है, ओशो कहते थे कोई भी विधि चुनो, सभी विधियों का अभिप्राय एक ही है कि सोए हुए हो और जागना है। तो सभी विधियाँ जगाने के अलग अलग उपाय हैं। तो कोई भी विधि चुनिए और कम से कम 3 महीना करिए उसे, कम से कम 3 महीना करें और आपको लगे कि हाँ ये विधि मेरे अनुकूल है और इससे मेरे भीतर जागरण घट रहा है, तो उस विधि को जारी रख सकते हैं। जब तक आप चाहें कर सकते हैं उस विधि को। लेकिन ये ख्याल रखना कि विधियाँ ही ध्यान नहीं है, विधियों से हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। और आखिर बात ये है कि ध्यान को जीना है, मतलब हम जो भी करें होश पूर्वक करें। ध्यान यानी होश पूर्वक जीना। हम सभी के जीवन में हम कुछ ना कुछ पार्ट अदा करते हैं, सबका कोई ना कोई रोल है। तो जो भी कर रहे हो, रोबोट की तरह सोए सोए मत करो, उसके साथ होश को जोड़ते जाओ, तो आपका पूरा जीवन होशपूर्ण हो जाए, ध्यानपूर्ण हो जाए। यही ओशो का मैसेज था। उसमें वो बहुत क्लियर करते हैं कि उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उन्होंने कहा है भागो मत, जागो, जहाँ हो वहीं जागो और अपना रूपांतरण करो, भीतर दृष्टि को बदलो। बाहर का संसार जैसा है,
चलता रहेगा, लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो ध्यान से जीवन में बहुत ही रूपांतरण आता है। ठीक से कोई विधि को समझे और ठीक से करे तो उसको खुद ही दिखेगा कि क्या हो रहा है करके जीवन में। ध्यान से धीरे धीरे उसको दिखेगा कि जीवन में प्रेम भी बढ़ रहा है। और कोई प्रेम का मार्ग अगर चुनता है, समर्पण का मार्ग चुनता है, तो समर्पण के मार्ग में देखेगा कि एंड में जाके वो भी ध्यान में परिवर्तित हो गया। तो ये ध्यान और समर्पण, भक्ति और ध्यान दिखने में लगता है कि दो मार्ग अलग अलग है, लेकिन दोनों बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं। जैसे पंछी के दो पंख होते हैं, उड़ता है बड़े बैलेंस से, वैसे ही ध्यान और प्रेम का बैलेंस करके हम जीवन में चलना सीखें तो जीवन फिर आनंदपूर्ण हो जाता है।